हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनीश सिन्हा और आप देख रहे हैं हैशटैग विंडो। तो गाइज, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो किसी ने मुझसे पूछा था कि अगर गूगल रैंकिंग के लिए कौन कौन से फैक्टर जिम्मेवार होते हैं। अगर मुझे गूगल में रैंक करना है 1 से 10 के बीच में, या फिर गूगल में मेरे को चाहिए कि मेरी जो रैंकिंग है हमेशा इम्प्रूव होकर टॉप पर रहे, इसके लिए गूगल पर क्या क्या पैरामीटर्स को फॉलो करना चाहिए, एक मोटा मोटा चीज़ है जो कि मैंने सोचा कि आप लोगों को बता देना ज़रूरी है। कई बार ये सवाल आपसे पूछा जाएगा इंटरव्यू में भी कि गूगल के में रैंक करने के लिए क्या क्या फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। देखिए, ऐसे तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो बट सारे फैक्टर्स अगर मैं आप याद नहीं रख पाएंगे तो आपको मैं मेजर फैक्टर्स आपको बता देता हूं और थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दूंगा, जिससे कि आपको ना एक आइडिया लग जाएगा कि इन फैक्टर्स को आपको जब भी कोई इंटरव्यू में पूछ रहा है तो आपको ये जवाब ज़रूर देना है। अगर आपने ये जवाब इतने भी अभी बताऊंगा मैं, अगर आपने ये दे दिया तो आपका इंटरव्यू में बड़ा जल्दी हो जाएगा, इस बात का फॉर श्योर है। जो फर्स्ट और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपके जो कंटेंट जो लिखा हुआ होता है, जो पैराग्राफ्स लिखे हुए होते हैं कंटेंट पर, जो राइटअप्स होते हैं, वो बहुत ही क्वालिटी वाले होने चाहिए, यानी कि अच्छे होने चाहिए, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं किया हुआ होना चाहिए। फर्स्ट आपका ये रखता है कि क्वालिटी कंटेंट आपका होना चाहिए। दूसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है क्वालिटी एंड रिलेवेंट बैकलिंक्स। क्वालिटी एंड रिलेवेंट बैकलिंक्स मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लिस्टिंग तो करते जाते हैं हर जगह, बट कई बार ऐसा होता है कि समझ लीजिए मेरा होटल इंडस्ट्री है और मैं जो लिस्टिंग कर रहा हूँ वो जाके जो भी रियल एस्टेट है या फिर क्या टूरिज़्म में है, मैंने वहाँ जाके लिस्टिंग कर दी है अपनी वेबसाइट की, तो वो क्वालिटी लिस्टिंग में काउंट नहीं होगा। इसके अलावा जो कर रहा हूँ वो पेज रैंक उनका ज़ीरो है और बिल्कुल भी उस पर कोई जाता नहीं है ऐसे वेबसाइट्स पे, आपने वहाँ ले जाके लिस्टिंग कर दी अपनी मतलब आपने ले जाके वहाँ बैकलिंक अपने सबमिट किए, तो उससे भी कोई फ़ायदा नहीं होना है आपको। तो आपको क्या करना है, क्वालिटी बैकलिंक्स आपको देखने हैं। जो भी चीज़ें आपके डू फॉलो लिंक्स होते हैं जिस पर क्लिक करके आपके वेबसाइट पर आपका बंदा आ सके, कस्टमर आ सके, तो वैसी जगह जाके लिस्टिंग्स करनी है। तो ये 2 पॉइंट है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो आता है वो है मोबाइल के बारे में। तो मतलब आपकी जो वेबसाइट हो मोबाइल फ्रेंडली हो, रिस्पॉन्सिव हो, यानी कि वो किसी भी मैं अगर गैजेट में खोलूँ तो वो आराम से खुल जाए। मतलब आप बात समझ रहे हैं, अगर मैं उसे खोलूँ अपने मोबाइल में, आईपैड में, लैपटॉप में, डेस्कटॉप पे, तो वो उस फॉर्मेट का आराम से हो जाए और बढ़िया से वो चल रहा हो। तो एक तो आपको ये फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है। दूसरा, आपका पेज स्पीड होना चाहिए। पेज स्पीड मतलब आपकी अगर वेबसाइट है तो वो फास्ट चलना ज़रूरी है। अगर फास्ट नहीं चल रहा है, अगर लोड होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, आपने हेवी इमेजेस उसमें लगा दिए हैं क्वालिटी के चक्कर में और वो लोड होने में बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, या आपने कोडिंग ही ऐसी की कि वो पूरा कोड लोड होने में बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं। इसके अलावा जो होता है यूज़र एक्सपीरियंस मतलब कि जब कोई बंदा आता है और लैंड करता है आपके वेबसाइट पर और देखता है कि वेबसाइट बड़ी बेकार सी बनी हुई है, कोई कलर मैच नहीं है और जो चीज़ों को वो ढूंढने के लिए आया है वो मिल नहीं रहा है, लॉगिन फॉर्म कहाँ है, या फिर अगर अपने आप को रजिस्टर करने है तो रजिस्टर फॉर्म नहीं मिल रहा है, या फिर क्वेरी जनरेट करना चाहता है, क्वेरी के लिए भी उसके फॉर्म नहीं मिल रहे हैं। तो मतलब कुल मिला के वो यूज़र का जो एक्सपीरियंस है वो बड़ा ही ख़राब सा होता है, या बार बार पॉपअप आ रहा है कि आप ये बाय कीजिए, ये बाय कीजिए। तो ये एक ख़राब यूज़र एक्सपीरियंस करता है, तो बंदा दोबारा लौट कर आपकी वेबसाइट पर नहीं आता है, या फिर आया तो बस समझ में नहीं आया क्या है तो डायरेक्ट आपका क्लिक कर दिया। इससे क्या हुआ कि आपका जो वेबसाइट का जो बाउंस रेट है वो बढ़ने लगेगा, और जैसे बाउंस रेट बढ़ेगा आपकी वेबसाइट की जो रैंकिंग होगी वो लगातार गिरती जाएगी। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो होता है वो टेक्निकल एसईओ होता है। टेक्निकल एसईओ यानी कि आपकी जितने भी चीज़ें हैं ऑन पेज से रिलेटेड वो आपकी वेबसाइट पर होना बहुत ज़रूरी है, जो कि एक क्वालिटी आप बोल सकते हो कि जो इंडेक्सिंग के लिए आपकी सारी चीज़ें ज़रूरी होती है गूगल के अंदर, जिसे गूगल आराम से रीड कर सके, तो वो सारे फैक्टर्स भी आपको लगा देने आपके वेबसाइट पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा सोशल जो लिंक्स होते हैं, सोशल सिग्नल्स होते हैं, वो आपको अपने वेबसाइट पर, यानी कि कोई चाहता है कि आपके वेबसाइट से
फेसबुक पर चला जाए, इंस्टाग्राम पर चला जाए, ट्विटर, लिंक्डइन, तो वहाँ भी जाके विजिट करके आपकी वेबसाइट को देख सके और आपके सोशल जितने भी शेयरिंग्स बटन्स हैं वो आपके वेबसाइट पर होना ज़रूरी है। तो इसके अलावा जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो है कंटेंट रिफ़्रेश होते रहना चाहिए, यानी कि हर महीने कुछ नया नया आपके वेबसाइट पर आते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज आपने डाला एक पोस्ट, यानी एक ब्लॉग पोस्ट किया, तो आपने 4 से 5 मतलब महीने बाद एक डाला, तो इससे क्या होता है कि गूगल आपके वेबसाइट को क्रॉल नहीं करता है। तो आप जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आप अपने कंटेंट को अपडेट करते रहेंगे या फिर नए नए पेजेस ऐड करते रहेंगे, उससे ज़्यादा क्रॉलिंग बढ़ती है, आपके वेबसाइट की इंडेक्सिंग होती है और आप वेबसाइट आपका जो रैंकिंग फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होता है। तो ये तो कुछ फैक्टर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा होता है स्कीमा यानी कि कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि एड्रेस हुआ, तो एड्रेस के आगे एड्रेस लिखना, ठीक है, या फ़ोन नंबर के आगे फ़ोन नंबर लिखना, नाम के आगे नेम लिखना। तो ये सब कुछ स्कीमा के कोड्स होते हैं जो कि गूगल बोलता है कि अगर आपने इस फॉर्मेट में अगर आप लिखते हैं तो हमें रीड करने में बड़ा आसान होता है। समझ रहे हैं बात, बहुत ईजी है। स्कीमा कोडिंग जिसको बोलते हैं, तो वो आप अपने समझ लीजिए कि आप अपने वेबसाइट पर कुछ लिस्टिंग कर रहे हैं, कंटेंट डाल रहे हैं, तो उसके आगे कंटेंट लिख दिया, तो इससे पैराग्राफ लिख रहे हैं तो पैराग्राफ लिख दिया। तो ये चीज़ें आपकी वेबसाइट पर होना एक प्रॉपर फॉर्मेट में स्कीमा कोडिंग के थ्रू होनी ज़रूरी है। इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो है HTTPS, यानी कि आपका जो सर्वर है वो सिक्योर सर्वर अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो रैंकिंग में फैक्टर अच्छा इंप्रूव होता है। ये अक्सर ये गूगल ने भी अपने अपडेट में लिखा था कि अगर आप सिक्योर सर्वर यूज़ कर रहे हैं, यानी कि देखिए आप अगर वेबसाइट पर कॉपी करेंगे या फिर आप देखेंगे तो HTTP लिखा होता है, जिसमें सिर्फ HTTP लिखा होता है तो वो सिक्योर सर्वर नहीं होता है, इसमें S लगा होता है तो वो सिक्योर सर्वर होता है। तो वो भी आपके रैंकिंग फैक्टर में बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इसके अलावा कंटेंट को बहुत ज़्यादा फोकस दिया जाता है, तो कंटेंट का डेप्थ मतलब कि थोड़ा सा बड़ा हो, कंटेंट के मतलब सब हेडिंग्स हो उसके अंदर, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फैक्टर इंपॉर्टेंट। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि ब्रांड स्ट्रेंथ होता है, डोमेन स्ट्रेंथ होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि फैक्टर इंपॉर्टेंट है। तो बट ये जो मैंने चीज़ें बताई है आपको, ये अगर इतना आप याद करके, इतना भी आपने इसमें से 5 पॉइंट भी अगर इंटरव्यू में आपने बता दिया ना, तो आपका जो इंटरव्यू है वो क्लियर ज़रूर हो जाएगा। तो इस चीज़ों पर आप ध्यान रखिए और रैंकिंग फैक्टर के लिए ये सारी चीज़ों को अपने वेबसाइट पर आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपके सवाल का मैंने जवाब दे दिया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आते हुए एक लाइक करके ज़रूर जाइएगा और फिर मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।